दोनों दोनों चीज, बब्बा वीर, वीर वही परमात्मा, और चेतन रमैया राम, जो वो सबको चला रहा है। आत्मा हाँ, तीन चीजें अपने आप को पहले तो अपना आप को पहचानो, अपने सब आप, कुछ है। इन तीनों चीजों को पहचान, जड़ शरीर है हमारा, आपने समझाया थे। आत्मा और परमात्मा और जड़ शरीर। आ गया बहन, वही दीदी समझ गया। मैं तो भाई बताओ सब। नहीं गुरुजी बैठे किस लिए? एक बार और बता दो। बताओ साहब। हम आगे जब एक बार और कबीर बताओ। फिर आगे भी निकलेगा कि ऐसी कोई कबीर बात कबीर है क्या? कबीर 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 तुम सब कहे ना कि उसको नाम जपने से, तो ऐसी क्या चीज है उसके कबीर कबीर करने से ही, है ना? नहीं। उन सबको, अब तुम आप सब्जी बना रहे हो, हाँ, तो पहले सब्जी छोंक दो, कुछ मत डालो तो सब्जी बन गई क्या? नहीं सब कुछ जानना पड़ेगा। पहले तो तेल ही डालोगे कि सारा ही मसाला बाद में ही सबसे पहले डालोगे? तो चाहिए, काटा पीटी भी करनी अरे पड़ेगी। बनाओ अग्नि चाहिए, सब राग अग्नि बोला नहीं, बिल्कुल। अग्नि चाहिए पहले तो हमें सब चीज पकाने के चाहिए। लिए। सब फीका है सब्जी नमक में, तो यही तो, अग्नि नहीं होगी यही क्या तो चला रहा है शरीर को। राम आने सब में जो रम रहा है वो है। बिना अग्नि बना लो, सामग्री इकट्ठी पर लकड़ी चूल्हा कुछ तो जलाओगे, अग्नि लाके भी रख नहीं देंगे, होगा तो ये भी बेकार है। रख देंगे। अब 5 तत्व का शरीर है, हाँ, क्या क्या चीजें हैं उसमें, और जब मरते हैं तो क्या रह जाता है? 3 तत्व चले जाते हैं, 2 ही रह जाते हैं। क्या रह जाता पृथ्वी तत्व रह जाता है? है, पृथ्वी तत्व रह जाता है। पृथ्वी ये तो तत्व निकल जाते हैं। शरीर तो गर्म रहता है, कितनी देर रहता है। तो इसलिए इंसान का शरीर है 5 तत्व का, जानवरों का 4 तत्व का, पक्षियों का 3 तत्व का, और वैसे जो जीव है अंडे और पानी, कोई चीज का नहीं। और जुआ तो एक ही चीज से चलता है, वो जो जू और क्या बोलते हैं खटमल, एक ही तत्व। और जो वो डब्बे के अंदर ही पैदा हो जाते हैं वो, और उसमें क्या, वो भी एक ही तत्व। सुरारी। हाँ? देखो ये सब बातें कहाँ से मिले, कहीं मिलेंगी क्या? नहीं मिलेगी। बताओ मुझे आया समझ में, नहीं आया भाई? अरे वो तो समझ पाती है, मैं कैसे नहीं आएगी। नहीं सही है, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लोगे कि थोड़ा सा हाँ, तो पूरा समझ मतलब आ जाए। हमसे ऐसा कोई नहीं। पूछे कबीर कबीर है क्या? हाँ। कबीर तो ये साखी में कहा ना, कबीर कबीर तो क्या करे? सबके हैं। और बाकी सबको क्लियर करके और अच्छे से बता दो, जो थोड़ा कम समझ रहे होंगे वो और भी अच्छे से समझ जाए। अब तो सब समझ रहे हैं। अब तो, क्या मैंने बताऊं? बोला है, मैं बेशक आप मत बताओ। पढ़ो, है इसी कि को ही नहीं? बताओ, नहीं, उदाहरण आप लोग देके। भी समझाओ ना। आप समझाऊंगा, आपके समझ में सारा तो वो उदाहरण दे के आपको समझा क्या है? दो, जैसे अभी इन्होंने सब्जी का उदाहरण पता नहीं, दिया। आपके थ्रू से और हाँ, अच्छे और अच्छे से समझ समझा। आया। आप बताओ। कि ये बताओ। चीज़ भाई है। जड़ बताया जैसे, तो ये शरीर हमारा जड़ है, जब तक इसके अंदर वो वीर है हाँ। तब तक तो ये चल रहा है। हाँ। और वीर नहीं है तो फिर ये जड़ ही है, जड़ ही है। कुछ भी काम के लायक नहीं है ये। तो वही तो बात- इससे काम नहीं कर पा सकते, नहीं कर पा सकते। वो वीर है तो काम कर पा रहे हैं। चेतनात्मा हाँ। देखो साहब, वो चेतन आत्मा, हाँ, वो बातें आ रही हैं, गा पे। वीर क्या है हमारे? आत्मा वीर है। आत्मा वीर है ताकत साहब। नहीं, ताकत किससे मिल रही है? वो वीर हो गया। ताकत हमें कौन दे रहा है? पावर हाउस ताकत तो से कहीं मैं और ही है ना, मानती हूँ, लाइट तो हमारी कंपनी कहीं की- और ही बन रही है। ताकत तो गुरुजी हाँ, बल तीन से चीज बताइए ना, बब्बा ब्रह्म शरीर और फिर रर्रा भी तो बताया। तो हाँ। जो रर्रा है, रर्रा रूपी अग्नि बताइए ना, ये भी हाँ। बता रही है, इसी ये भी कह रहा है। अग्नि हमारे अंदर क्या है? वो तेज, वो अग्नि नहीं है कि यागट अंदर अगन जलते धुआं प्रकट ना हो, और जो जन जाने आप समानी जो सर बीती हो। अगन कितनी चीज की है? एक अगन हमारी ये लग रही है कि रात में नींद आ रही, ना भूख लग रही, ना प्यास लग रही, हमें इतने बजे जाना है, हमें ये करना जरूरी, इसके बगैर हमें रात और दिन बेकार ही लग रहा है। इससे हम पढ़ रहे हैं, हमें सार्थक लग रहा है, ये वो रात और दिन हमें बेकार जा रहा है। अपनी अपनी समझ है। और दूसरा क्या बोला? मैं तो भूल हो जाती हूँ। अगन कह रहे हो कई तरीके की तो आप। अगन कई तरीके से। अब अगन हमारी क्या लगी कि इसने मेरे से ये बात कही तो मेरे अगन लग रही, मैं इसको सुना के ही जाऊँ। वो अगन मेरी कैसे शांत करूँगी? लेकिन अंदर दिख थोड़ी रही है, आपके अगर लग रही नहीं लगे हो तो हम ही जान तो रहे हैं ना। कैसे कैसे मेरी आपके आग थ्रू में कितनी ठंडी आग लग होगी? रही है मुझे। उस अगन को हम कैसे ठंडी करें? अच्छा,
एक अगन में भूख की लगी है वो जठरागिन जो है हमारी, कि इतनी तेज भूख लग रही है कि और कोई पीछे खाए पहले नहीं खा लो, खा के चलेगी, पहले बनाएगी सबको जमाएगी, जो खाई फिर अपने आप ठंडी हो जाए। बहुत तेज आग लगी है, हाँ, करो, अपने आप ठंडी हो जाए, कैसे खा लेगी, गरम नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं। खा भी लेगी ना तो पेट नहीं भरेगा। जब तक चेटा चेटी जो भी हमारे कुत्ता बिल्ली भी पाल रखे हैं, चिड़िया चरोटा, उनको भी ना खवा दोगे तो खाना तुम्हारा साफ नहीं। तो यही चीज इन्होंने कहा है कबीर साहब ने, क्या नाम जपते उतरे पारा कहा ना, कलयुग में है नाम धारा और सुबह सुबह, और नाम का ही नहीं पता नाम क्या है, हमारे शरीर का नाम क्या है, कबीर। कैसे कैसे तुम्हारा नाम शरीर कबीर, क्या बताओगे? का माने काया, काया, और बा माने वीर, और रा माने रमा हुआ जीत। इसलिए हम वो है नाम है, तो हमें यही नाम जपना है। हमें अपने शेर को जगाना है, वीर को जगाना है, हिम्मत रखनी है हर काम। एक दफा तुम हिम्मत आ जाए मेरे साथ कोई नहीं है, तुम खड़े नहीं हो सकते, पैर तुम्हारे जीते टूट जाएंगे, और कोई संग नहीं है, तुम खड़े नहीं पाओगे। और जब सब संग दे रहे हैं, तुम्हें ताकत नहीं, तो तुम खड़े होकर चल दे रहे हैं, अरे हम ले चल रहे हैं, चलो तो सही। फिर वो ताकत कहाँ से जाएगी? उसको क्या कहा है? किसी को वीर का, किसी को शक्ति का है, और सब आप बताओ, नहीं सही पता, आप बताओ हमारे अंदर ताकत दे रहा है वो कौन है? वो वीर ही तो है, परमात्मा का अंश, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का चेतन, लेकिन हम उसको समझते नहीं, हम समझ नहीं पाते। तो जब ये कहते हैं कि सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, और बलिहारिया घट को जागट प्रगट हो, प्रगट करोगे तो बलिहारी उसको हो जाएगा प्रगट, और ना करोगे तो रहेगा ही। किसी को तो वीर कहा है, करो प्रगट। भाई हम वीर बलिहारी और घट को, नजर आएगी, उस घट को बलिहारी है जो प्रगट हो जाए, तो तुम जो बोलोगे वो ऊपर वाला बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहे। प्रगट होगा तो यही चीज बोलो, हो सके यहाँ भी प्रगट हो। हम क्या जाने इन चीजों को, हम नहीं जानते, तुम हो जैसे हम है, और वो प्रगट को परमात्मा ही हो रहे हैं। कभी वो बोल रही, कभी ये बोल लेंगे, कभी वो बोल लेंगे, वो बोल रही है, वो भी बोले, हम भी बोल। अब बोलना ही नहीं होता, बोलता ही नहीं होता, तो कौन क्या बोलता? अकेला कौन झक मारेगा साहब? और बोलता पृथ्वी कोई चीज है, ये किससे बोल रहा है? कौन है ये बोलवाने वाला? कौन बोलता है? कौन बोलता है सर? बताओ आप, हमें कुछ नहीं पता, सब पता है। हम तो यहाँ ऐसे बैठे, आप हम बताओ। बोल रहे हैं जे कौन है? बताओ चेतन, हैं? चेतन। नहीं सामने। बोलता पुरुष कौन है बताओ? तो मुझे नहीं ऐसे पता। नहीं हो सकता, नहीं सामने तो नहीं पाठक साहब को पता पता, है। मैं तो मुंह से दही का रखा है, और एक बंदा थक जाएगा, बिलोते बिलोते घी नहीं निकल पाया, तो भाई थोड़ा हाथ तो भी लगा। तरकीब है ना निकालने की, तो एक ही बंदा निकाल नहीं। आपके पास तरकीब है, कौन बोलता पुरुष को पहचाने कहते हैं का छोटा पुरुष निकल गया, हाँ, निकल क्या गया। निकल? बताओ हाँ, जरा, हमें बताओ। नहीं पता, बताओ। हाँ। मत पढ़ो, बताओ अब पढ़ेंगे जब भी मालूम पड़ेगी। ना, पहले नहीं, नहीं, बताओ, सब पता है। बताओ। पता है। इस तरह से बात उपजेगी, इसमें हाँ। नहीं बोलता अब सामने क्या? हाँ बोलो, नहीं बताओ। मैं तो ये जानती हूँ, छोटी सी बात, हवा और गर्मी। बाहर की हवा हमारे अंदर जाती है, अंदर की गर्मी निकलती है, वही गर्मी तो हमें वही वो। ना पसंद तो तुम्हें एक काम करो, 2 ठिकड़ी लाओ गड़े की, उसके बीच में नीम की पत्ती रखो, उसमें फूंक मारो, आवाज फूंक किसकी लगेगी? अरे हमारे हवा गर्मी घर में हवा। जीव है जो, हवा गर्मी का ही जीव वही है। बोलता है, और बोलता पुरुष निकल जाएगा, जीव निकल गया, जीव निकल जाएगा, लेकिन सांस है तो वो अभी मरा नहीं, जीव निकल वापस भी आ जाएगा। वो हवा जो देते ना, उससे
पंप से हवा देते ना तो फिर दोबारा नहीं आ जाता, फिर बोलने लग जाता और चेतन निकल गया। फिर नहीं फिर मजा नहीं, कोई कुछ भी कर ले नहीं। ये शरीर का डोल है, बस इस शरीर को निकल गया साहब, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या बोलेगा। शरीर को ही समझना हमारा ही ज्ञान है। कर्तव्य और शरीर अपना समझा, हमारे शरीर का कर्तव्य क्या है और ज्ञान क्या है, इस शरीर का ज्ञान है। हम अपने आप को पहले पहचान, हमारा शरीर कितना शुद्ध है, कितने हम गलत हैं, और जो हमने गलत किया ऐसा कोई ना जिसने गलती ना कर हो। किसी भजन में गाया है, ऐसा कोई पाप ही नहीं है जिसने पाप ना किया हो, लेकिन उस पाप का कोई वो भी तो होगा, अंत होगा। अंत भी तो होगा। तब कहिए ना, सत्य नाम हृदय पड़ा, हुआ पाप का नाश, और जो चिंगारी आपकी पड़े पुरानी घास। कुछ करोगे तो वो भी तुम्हारा कट जाएगा, और करेंगे नहीं तो बढ़ता ही जाएगा। फिर कैसे कहते हैं, सीट चढ़ाए पोटली जात न देखा कोई। दुनिया का धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन धन वहीं पड़ा रह गया, आप चलता नहीं, क्या काम करेंगे। ये धन हमारा संग जाएगा, ये हमारे, ये भूल नहीं सकते अगले जन्म में भी। सब हमारे इस जन्म के पाप पूरे कट जाते हैं कि या क्यों नहीं कटेंगे, कटेंगे, लेकिन जो जटल हैं हाँ। उनमें थोड़ा बहुत आपको भोगना पड़ेगा, वो भी यहाँ। अब कट गए, अब तुमने शुद्ध काम करे, अब कट गए तो आगे नहीं होगा। कभी ना निष्फल जाए, 7 समुद्र आड़े पड़े तो भी आगे चल के मिल जाए। कबीर कमाई, कि कबीर क्या है, अभी देखा ना कबीर का मतलब क्या है। ये कमाई अगर हमारी कोई रोकना भी चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, न बाल न बच्चा न पड़ोसी न कोई पड़ोसी को। और सुनी सुनाई बात तो यूँ सुनी यूँ निकालती कोई फायदा। कितनी अच्छी चीज आई है ये, हाँ, हमें बहुत खुद अच्छी, नहीं पता। बहुत बढ़िया चीज है। एक हम किसी दूसरे को चीज क्या को कोई बताएं? नहीं बहुत छीन बढ़िया सकता, भाई। बाकी सबको सही बात है। रहता है। ये एक अपना साथ चल रहा है। हर चीज समझाते हैं, लेकिन बुरा समझ जो में हम जब करते हैं आएगी ये संसार है। जब तुम्हारे उदर में शांति होगी और तुम समझना चाहोगे, जिज्ञासु होगी, तभी तुम्हें समझ में। सही बात। और जिस चीज को तुम ढूंढोगे वो जरूर मिल जाएगा, तुम कहीं भी ढूंढो। क्या ढूंढना, हमें संग ढूंढना, संग भी मिल गया। क्या ढूंढना, पैसा ढूंढना, पैसा ही मिल गया। क्या ढूंढना है कि बालक बच्चे होने चाहिए, वो मिल गए, लेकिन अच्छे हैं तो बुरे हैं तो मिल तो गए। तुमने ढूंढे ना, वो अपने कर्म तुमने चाहे अनुसार ना, मिले। चाहे ना, कर्म उनका भी कर्म हमारा भी। बिल्कुल। माँ बाप इतने सीधे हैं, बच्चे इतने कुटाते हैं। माँ बाप के धन को खा पी के नहीं बराबर कर, क्या करो। तभी कहा है ना उन्होंने साहब ने कि पुत्र कपूत नहीं, पुत्र काय पुत्र संचय वो वाला कह रहे हाँ। हैं। पुत्र कपूत तो काय धन संचय, हाँ। और पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय। तुमने संच के रख दिया, और रोजी ना दारू पी क्या ये सच बात है। खा कर नहीं बराबर कर देगा, सही बात है। तो 4 दिन में कोठी कोठी रखा दी। और ये कोई तो और तुम कुछ भी मत करके रखो, इनका मुकद्दर है, करेंगे कमाएंगे खाएंगे, सबको तो ये तो उन्हें आप पता है ना हाँ। कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें करना करना जरूरी है, जरूरी है। करेंगे। जब दिख रहा माल खजाना बड़ा, दादी 2 दिन का भी कमा लेंगे, फिर कमाओगे नहीं, क्यों। क्या कहा था किसी ने प्रवचनों में, कह रहे कि दारू पीने वाले का बुढ़ापा नहीं आता। दारू पीने वालों ने बहुत जोर की ताली बजाई कि अच्छा है, हमारा तो बुढ़ापा नहीं, हम तो जवान रहेंगे, ऐसी दवाई है ये तो। लेकिन बाद में क्या कहा साहब ने कि बुढ़ापे तक तो वो पहली जवानी में ही चले जाएंगे, तो बुढ़ापा कहाँ से आएगा। मतलब उसका अर्थ नहीं समझा ना। ताली तो बजा लेंगे, हाँ अच्छा है, बुढ़ापा नहीं है, खूब पियो साल और पियो। जवानी में चलते बनेंगे तो कहाँ लेकिन बुढ़ापा है? जवान पी कहीं मर रहे। शरीर में कितनी अच्छी चीजें ना समझ रहे हैं कि आत्महत्या ना करें, लेकिन फांसी ला के मर रहे। क्यों, सहन शक्ति नहीं। कोई आग में कूद के मर रहा, कोई 5 मंजिल से कूद के मर रहा है, तुम्हारा भी है। आज नहीं तो कल। आज की औलाद भी ऐसी है, और माँ बाप को भी सब चीज करना पड़ेगा। गुरु साहेब की जय। ऐसा है हमारा ग्रंथ का पाठ
अब हम समाप्त कर रहे हैं। तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और शेयर करो। साहे बंदगी। साहे